कुरुक्षेत्र का महाभारत जो चुटकी में दिया चिताई, धर्मराज अर्जुन से जो अश्वमेध दिया रचवाई जी। रणभूमि के अंदर प्रभुवर गीता आप सुना डाले, सारे जगत के स्वामी प्रभुवर अनेकानेक धर्म कार्य कर डाले। धर्म स्थापना के खातिर हे प्रभुवर रूप में आए हैं, क्षमा करे अपराध प्रभु। व्याधा आपके आगे से झुकाए हैं। व्याधा बोला, भगवान हंसकर बोले, अरे काहे का मारना और काहे का मराना, अरे जैसी करनी होती प्यारे वैसा ही वह पाता है। मनुष्य रूप जो धर कर आता, जैसा बोता वह पाता है। अरे बीज बोवे यदि बबूल का सुन लो, आम उसमें ना आएगा। मिर्चा खाए जो जीभ सुनो, स्वाद मीठा ना पाएगा। आग में हाथ डालने वाला, आग में हाथ डालने वाला कैसे जलने से बच पाएगा। जान बूझ कर अनजान समुद्र में कूदे, वह तो डूब कर जान गंवाएगा। वो तो कंपनी लगा भगवान, तो काश तू मुझको मारा नहीं, मेरे कर्म का सजा दिया। उस जन्म में तू बाली था ना, जब बाली था राम अवतार में, तो हम तुमको मारे थे। और मनुष्य बना इस समय तुम बाधा बन गया था, तुम मुझको मार दिया। तुम मुझको मार दिया, बात तो बराबर हो गई। कहा प्रभु सब कुछ ठीक है, लेकिन नाथ मैं ये नहीं चाहता हूँ, आप शरीर छोड़ रहे हैं, मुझे कुछ न कुछ बता दीजिए। आप शरीर छोड़ रहे हैं, कुछ न कुछ बता दीजिए। आप जगत पिता हैं, किसी का पिता जब शरीर छोड़ता है तो बच्चे चारों ओर से घेर लेते हैं। घेरते नहीं घेरते? जब माँ बाप मरने लगते हैं तो बेटा बाहर से बुला लिया जाता है, बुला लिया जाता है। बेटी भी बुला ली जाती है कि चले आओ तुम्हारे पापा। पापे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ पापा ही बोलते हैं ना जी। पापा, पिताजी, फादर, दादा, डैडी, कुछ भी शरीर छोड़ने वाले हैं, आ जाओ तो देख लो, कुछ कहना चाहते हैं तो थोड़ा सा भी लायक रहता है तो जाता है, नहीं जाता है? जाता है जी। तो कहा कि आप जगत के पिता हैं, और अंत समय जो माँ और बाप बन जाती है, उस बाप को पिता बच्चा जीवन भर निभाता है। निभाता है कि नहीं? निभाना चाहिए भी जी। तो बोला कि हे नाथ जगत के स्वामी हैं आप, अंत समय कुछ बतला दीजिए। छूट रही शरीर आपका प्रभुवर, आज मुझे समझा दीजिए। जाऊंगा लोगों के बीच में, क्या उपदेश बताऊंगा। प्रभु क्या कहकर शरीर छोड़े, मैं क्या सिद्धांत समझाऊंगा। व्याधा बड़ा प्रेम से मगन हो गया। कहा प्रभु जी शरीर छोड़कर जा ही रहे हैं, तो जगत के स्वामी हैं, अंतर्जामी हैं, करुणामयी हैं, सबके संकट को हरने वाले हैं, पाप ताप साप अभिशाप से मुक्त करने वाले हैं। नाथ मुझे यही बता दीजिए, अंतिम समय आपका वचन कुछ। भगवान हंसे, कहे प्रभु हंस रहे कि हाँ जाकर यही बता देना। देख भगवान बोले कि जिस समय हमारा जन्म हुआ इस धरती पर, अच्छा बताइए
किसी के घर लड़का पैदा होता है तो खुशी होता है। जिस समय मैं धरती पर आया, जिस समय धरा पर आया, मैं धरा पर शांति का उपदेश देने आया, असत्य का नाश करने के लिए आया, अधर्म का विनाश करने के लिए आया, धरती को दानवों से मुक्त करने के लिए आया। मैं स्वयं तीनों लोक का स्वामी था, लेकिन मैं जब जन्म लिया तो मेरे लिए कोई भी हंसने वाला नहीं था, हंसने वाला नहीं था, हंसने वाला नहीं था, गीत गाने वाला नहीं था, सोहर गाने वाला नहीं था। अरे मैं जो दुनिया को संसार को एक कारागार से मुक्त करता है, माया के कारागार से मुक्त करता है, वो स्वयं कारागार में आया, जेल में आया ना जी। और बोले ऐसे जेल में नहीं आया। जिस समय जेल में आया मेरी माँ भी रोने लगी। एक गरीब का बच्चा दलित होकर के अनेक आतंकियों को मर्डर करने वाला महारथी था, गीता जैसे महान ग्रंथ का उपदेशक था, स्वयं क्षीरसागर निवासी था। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ ना तो मेरे लिए कोई भेली को कौन कहे ना, पर खोलने वाला स्वयं खुद सच्चा है। अष्टमी के दिन जन्म हुआ जो भद्रा रूप में भरणी में जन्म लिया, भरणी सच है, सच है कि झूठ है? सच है। कथाकारों से सुने होंगे। आज मैं जा रहा हूँ। अच्छा बताइए भगवान, आज तक कोई धर्म गुरु, आज तक कोई सदगुरु, आज तक कोई धर्म संस्थापक कोई क्यों न हो, आज तक किसी ने गीता जैसे सत्ग्रंथ की रचना नहीं किया। और जितने भी धर्म निकले हैं सबका जड़ गीता में मिलता है, सबका जड़ गीता में मिलता है। आप लोग अध्ययन करें, देखिए दिव्या कसाई से बोल रहे हैं कि देखो मैं जन्म लिया, कितना क्रांतिकारी